सिंगरौली में चम्मच घोटाला हो गया। मेरी औकात 20, 50, 100 रुपए की है। 10 रुपए की चम्मच है, 15 रुपए की चम्मच है, 700, 800 रुपए, 1000 रुपए में। 800 रुपए में खरीद लिया। क्यों खरीद लिया भाई? हाँ, जिला स्तर का ये मैटर है और मैंने कहा कि अब संज्ञान में मेरे आया है। तो तथ्यों के साथ हम लोग इसको विधानसभा के अंदर उठाएंगे। मैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से पूछना चाहता हूँ, क्या कीमत है इसकी? सबसे बेस्ट चम्मच आपके यहाँ है, उसकी कीमत 12.5 रुपए। साहब मेरी इतनी औकात नहीं है। यूं तो आपने देश व प्रदेश में कई घोटाले देखे व सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस महा घोटाले के बारे में बताने वाले हैं उसे देख और सुनकर आप भी सर पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे और यही कहेंगे, हे प्रभु प्रदेश का क्या होगा। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता, क्योंकि इस अजब प्रदेश में गजब के कारनामे होते हैं। और एक ऐसा ही कारनामा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में महिला और बाल विकास विभाग में हुआ है, जहां पर एक स्पून यानी चम्मच 810 रुपए में खरीदा। इतना ही नहीं, एक सर्विंग स्पून, जिसे कुछ लोग चमचा तो कुछ लोग करछुल कहते हैं, उसे 1348 रुपए का, और एक जग मग होता है, कुछ लोग मग कहते हैं, कुछ लोग जग कहते हैं, उसको 1247 में खरीद कर सबको चौंका दिया है। आज इस खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा खेल आखिर में कैसे हुआ। बाजार में आप लोग बर्तन वगैरह खरीदने कभी न कभी गए ही होंगे, नहीं गए होंगे तो धनतेरस में तो जरूर जाते होंगे। इसलिए अनुमान लगाइए कि एक चम्मच की कीमत कितनी होगी। मेरे हिसाब से 20 रुपए, बहुत अच्छा हुआ तो 50 रुपए, चलिए बहुत उच्च क्वालिटी का मान लिया कि चम्मच है तो 100 रुपए हो सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा, सब समझदार है। लेकिन कोई आपसे कहे कि एक चम्मच की कीमत 800 रुपए है, तो पहले ख्याल तो आपका दिमाग में यही आएगा जब ये कोई कहेगा कि कोई चांदी का चम्मच है क्या। लेकिन नहीं भैया, यह तो विभाग का खेल है। सामान्य चम्मच की कीमत 800 रुपए बताकर सबको सोचने पर विवश कर दिया है, और आम जनमानस से लेकर नेताओं ने इस घोटाले को बर्तन घोटाला तो कोई इसे चम्मच घोटाला नाम दे दिया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बर्तन खरीदे जाने थे। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास को इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था, और बजट सिंगरौली को अलॉट भी कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए में सिंगरौली के करीब 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन खरीद लिए गए। लेकिन बर्तन खरीदी का जो हिसाब किताब है, उसी से आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 3 तरह के बर्तन खरीदे जाने थे: जग, चम्मच और खाना परोसने वाला चमचा, मतलब बड़ा वाला करछुल। इसके लिए सरकार की तरफ से जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट में टेंडर जारी किया गया। टेंडर जय माता दी कॉरपोरेशन ने लिया, लेकिन बर्तन खरीद का जो हिसाब दिया उसमें झोल ही झोल है। जय माता दी कॉरपोरेशन ने 46,500 चम्मच खरीदे, जिसका बिल 3 करोड़ 76 लाख रुपए बताया। इसका मतलब यह हुआ कि एक चम्मच की कीमत 810 रुपए है। ऐसे ही खाना परोसने वाले 6,200 सर्विंग चम्मच खरीदे गए, जिसका बिल करीब 83 लाख रुपए लगाया, जिसमें खाना देने वाले एक चमचे की कीमत करीब 1,348 रुपए। वहीं पानी पीने के लिए 3,100 जग भी खरीदे गए, और इसका बिल 38 लाख दिखाया गया। मतलब साफ है कि एक जग की कीमत 1,247 रुपए बताई गई। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के संरक्षण में सिंगरौली में एक महा घोटाला हुआ, और ऐसा शर्मनाक घोटाला है जिसमें कि जो बच्चों के उपयोग की चीजें हैं, बर्तन और चम्मच, इसको मैं चम्मच घोटाला कहूँगा कि ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का एक नया चम्मच घोटाला है, जिसमें जो बाजार दर में चम्मच या बर्तन मिलते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा रेटों पर उन चम्मचों का, बर्तनों का क्रय किया गया है। आप अगर किसी भी दुकान पे चले जाएंगे तो एक चम्मच 30-40 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे 800 रुपए से लेकर के 1400 रुपए तक चम्मच खरीदी गई। तो निश्चित ही ये जो बढ़े हुए दर है, ये महिलाओं के साथ, और जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो कुपोषित हो या छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण सरकार का दायित्व है, उनके साथ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का स्वरूप है।
इसमें जो वहाँ के जिले के अधिकारी हैं, जिला महिला बाल विकास अधिकारी हैं वो, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं वो, और जो पूरा विभाग है, सबका कमीशन गया है, बाकायदा मंत्री तक कमीशन और कट गया है इस घोटाले का। इन सबके ऊपर लोकायुक्त और EOW को संज्ञान लेकर के FIR करके जांच की जानी चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार के बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाए। निश्चित ही पूरे तथ्यों के साथ इसके कागज मेरे पास आ गए हैं, पूरे तथ्यों के साथ हम लोग इसको विधानसभा के अंदर उठाएंगे। अब आप ही बताइए कि 810 रुपए की चम्मच, 1247 रुपए का जग और 1348 में चमचा, यह सब कहां मिलता है? जब इतनी अंधेर गर्दी होगी तो एक बार बाजार जाना भी हमने जरूरी समझा और दुकानदार से समझने का प्रयास किया कि क्या रेट चल रहा है, क्या इतनी महंगाई बढ़ गई है। हमारे सहयोगी नीरज बाजार गए और दुकानदार से बातचीत की। आइए दिखाते हैं आप। परिवहन घोटाले के बाद मध्य प्रदेश में एक और घोटाला देखने को मिल रहा है और आपको आश्चर्य होगा कि वो घोटाला है चम्मच, कलछी और जग घोटाला। यानी कि आंगनबाड़ी, जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बर्तन पहुंचाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला देखने को मिला है। लगभग 5 करोड़ का ये घोटाला है, जिसमें एक चम्मच की कीमत 810 रुपये बताई गई है। इसके अलावा जो सर्विस स्पून है उसकी कीमत लगभग 1200 रुपये से ऊपर बताई गई है। यानी कि इसके अलावा जग भी की भी खरीदी की गई है। जग की भी जो कीमत है वो लगभग 1200 से ज़्यादा की बताई गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि एक ये बड़ा घोटाला जो है निकलकर मध्य प्रदेश में सामने आ रहा है सिंगरौली ज़िले से। हम इस समय राजधानी भोपाल में खड़े हैं। ये जो दुकान आप मेरे सामने देख रहे हैं काफ़ी पुरानी जो ये दुकान है, लगभग 50 साल से ज़्यादा इस दुकान को हो गया। बर्तनों की दुकान है ये। यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी कीमतें क्या है। 5 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला निकल के सामने आ रहा है। हमारे सामने एक कलची भी रखी हुई है, चम्मच रखी हुई है, सर्विस स्पून रखी हुई है और जग भी रखा हुआ है। यानी कि इन तीनों चीज़ों का जो खरीदी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए की गई, लगभग 1500 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए की गई, वो ये 3 चीज़ें हैं। हम दुकानदार से इन कीमतों को जानते हैं, रियलिटी चेक करते हैं आखिर इन कीमतों का, कि इन कीमतों की आखिर असल जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए। जिस तरह से ये जो दुकान है लगभग 50 साल से ज़्यादा पुरानी है और इनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है बर्तन के मामले में व्यापार करते हुए। सर क्या नाम? मैं अशोक कुमार तेजवानी। अशोक जी, जिस तरह से ये चम्मच है इसको एक आंगनवाड़ी केंद्र में 810 रुपये का खरीदा, क्या कीमत है इसकी? सबसे बेस्ट चम्मच आपके यहाँ है, उसकी कीमत? नहीं, ये अच्छी कंपनी की है और हम ये जो है करीब 150 रुपये डजन बेच रहे हैं। 150 रुपये दर्जन, यानी कि एक चम्मच की कीमत लगभग 12.5 रुपये। 12.5 रुपये। इसके अलावा हम बात करें तो इस कलची को भी खरीदी गया जो लगभग 1200 रुपये की जो वर्क ऑर्डर में जिस तरह से बताई गई है, इसकी कीमत क्या होगी? नहीं, मेरे यहाँ ये जो बिकता है करीब 80 रुपये की बिकती है। 80 रुपये। ये जग की भी यदि हम बात करें तो इस जग की कीमत लगभग क्या होगी? 240 रुपये। 240 रुपये, यानी कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी। नहीं, इससे और थोड़े महंगे भी आते हैं, मतलब आप समझे 350 जग आएगा और चम्मच 18-20 रुपये तक। 18-20 रुपये। कलची भी आप समझे 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि कितना गुना ज़्यादा रेट पर खरीदी की गई है। बाजार में 20 से 50 रुपए तक का मिलने वाला चम्मच 800 रुपए में खरीद लिया। क्यों खरीद लिया भाई? सरकार का पैसा है। इसका मतलब यह तो नहीं होता कि पानी में डाल दो। गजब है। भ्रष्टाचार भी करना है तो 50 का 800 तक करना है। अब मैं यह तो कह नहीं सकता हूं कि 50 का 60 कर लीजिए, 100 कर लीजिए। क्यों करना भाई? सरकार का पैसा है, आखिर चोरी क्यों करना? इस देश और समाज के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। यदि समाज को नहीं मानते तो कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। लेकिन घोटालेबाज हर हाल में अपना मुनाफा निकाल ही लेते हैं। फिर चाहे जो हो जाए, बड़ी चीज हो या छोटी, मुनाफे की मलाई कैसे निकालना है इन्हें अच्छे से आता है। इतना बड़ा मामला हो और राजनीति ना हो, यह तो संभव ही नहीं है। इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। 10 रुपए की चम्मच है, 15 रुपए की चम्मच है, 700-800 रुपए, 1000 रुपए में कटोरी ये सब खरीदी गई। बड़ा घोटाला है। हर तरह के भ्रष्टाचार सुने थे, देखे थे, पर अभी सिंगरौली सिटी में चम्मच घोटाला हो। चम्मच घोटाला यानी 5 रुपए की चम्मच को 500 रुपए में खरीदा गया। यानी किस हद दर्जे का करप्शन चल रहा है, इसकी एक बानगी के रूप में मध्य प्रदेश का चेहरा दिखता है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से मीडिया ने सवाल किया तो उनका कहना है यह जानकारी मेरे संज्ञान में आई है और इस मामले की जांच करवाऊंगी। वास्तव में क्या हो रहा है, यह जिला स्तर का मामला है, उसे जांच के लिए भेजा जाएगा। देखिए क्या कह रही हैं मंत्री जी। देखिए वहाँ जिला स्तर का ये मैटर है और मैंने कहा कि आप संज्ञान में मेरे आया है तो मैं दिखवा लूंगी और करवाएंगे। बातचीत हुई आपके अधिकारियों से इस मामले को लेकर? नहीं अभी तो नहीं हुई, मेरे संज्ञान में आया है तो मैं दिखवा लूंगी। उसके लिए करवाएंगे, जो भी होगा उसका करेंगे हम लोग। मैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से पूछना चाहता हूँ ये क्या चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप भी 800 रुपए के चम्मच में कभी खाते होंगे। आप किसान पुत्र हैं, इसलिए अच्छे से जानते होंगे कि चम्मच की वास्तविक कीमत क्या हो सकती है। आपकी मंत्री जांच की बात कर रही हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, जब एक मामूली चम्मच को 800 रुपए में खरीदा जा सकता है तो फिर 1000 की चीजों को तो लाखों में खरीदते होंगे। मामले की गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मामले की विधिवत जांच होगी तो कई बड़े चेहरे उजागर होंगे और यदि सरकार सोचती है कि यह मामला दब जाएगा तो गलतफहमी में है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सरकार ये सोच रही है तो ये बिल्कुल उसकी गलतफहमी है, क्योंकि अब तो चम्मच भी चीख चीख कर यह बोलने लगे हैं कि साहब मेरी इतनी कीमत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी औकात 20, 50, 100 रुपए की है। देखने वाली बात तो यह होगी कि मोहन यादव क्या एक्शन लेते हैं, क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी या मामला रफा दफा कर दिया जाता है। इसी सवाल के साथ आज एमपी अजब है एमपी गजब है इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।